तो हम सब लोग इस प्रमाण चिंतन माला में क्रमशः चिंतन करते हुए गत कक्षा तक प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में चिंतन हुआ। आज हम सब अनुमान प्रमाण के ऊपर जो दूसरे नंबर का प्रमाण है उस पर चिंतन करेंगे। हमारे ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया और ऐसा अनुभव किसी भी विचारवान पुरुष का यही अनुभव बनना चाहिए और बनता है कि इस विश्व में मनुष्य की अपूर्वता उसके ज्ञान के विस्तार के कारण है। यदि मनुष्य कुछ विशिष्ट है अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से, अन्य से, तो उसके पीछे उसके ज्ञान का विस्तार है। ज्ञान में ही बल होता है, ज्ञान में ही बलोत्पादकता का बल होता है और ज्ञान ही एक शक्ति का प्रदाता बन जाया करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ज्ञान की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। जिसका जितना बड़ा ज्ञान होता है उतना ही बड़ा वो व्यक्ति कहलाने लग जाया करता है। एक मजदूर में और एक मजबूत में यदि भेद है तो वह ज्ञान का ही भेद है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है या कम है, न्यून है, जिस कारण से वह मजदूर बन जाता है। मजदूर माने मोटा काम करने के लिए विवश है। और वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो रॉकेट बना रहे हैं, नक्षत्र ग्रह, हमारी सृष्टि में मेडिकल विज्ञान हो, नेवी हो, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें ज्ञानों की एक प्रबल संभावना है और मनुष्य इस ज्ञान से ही अपने को समन्वित करता हुआ देखा जाता है। तो आज की कक्षा का शुभारंभ हो रहा है। तब पहले यह बात मन में बिठा लो कि ज्ञान सदैव लाभकारी होता है। जितना अधिक हमारे पास ज्ञान होगा उतना ही हमको हमारे जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। और यह ज्ञान जो सबसे बड़ा लाभ है, बंधनों से मुक्त कर देने वाला, उसका भी प्रदाता बनेगा। तो इस प्रकार की भावना मन में लेकर के हम सब लोग बैठें और बड़े ही आदर पूर्वक इस ज्ञान को समझने की चेष्टा करेंगे। तो आज का प्रमाण दूसरे नंबर का प्रमाण है जिसका नाम है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका पहले नाम से ही समझें। प्रमाण माने खूब चर्चा इस पर हुई है, तो प्रमाण माने ज्ञान का साधन, ज्ञान का स्रोत। अनुमान क्या होता है? अनु माने होता है पश्चात यानी पीछे, और मान माने होता है प्रमाण। यहाँ मान शब्द का मापने के अर्थ में लेंगे तो जो मान माने प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आएगा, अनु माने बाद। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में प्रमाण आता है उसका नाम होता है अनुमान प्रमाण। फिर से इसको एक बार बोल देता हूं ताकि बैठ जाए। मान, इसमें अनु, अनु प्लस मान दो शब्द हैं। तो अनु माने पीछे
और मान शब्द का अर्थ किया जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे जो प्रमाण चलता है उसका अनुगामी बन के, अनुगामी माने सहारा लेकर के, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के सहारे पर, प्रत्यक्ष प्रमाण के उसका अनुगमन करता हुआ जो प्रमाण चलेगा, उस प्रमाण का नाम रखा गया अनुमान प्रमाण। तो ये नाम मैंने बताया। अब आप जितना भी दुनिया में देखते हो, सड़कें, दिशाएं, रॉकेट चलते हैं, अभी चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया, या जो बड़ा बड़ा काम देखते हो, पानी के जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो विस्तार है विश्व में, इस विश्व के विस्तार का सबसे बड़ा हेतु यही अनुमान प्रमाण है। यदि अनुमान प्रमाण हमारे यहाँ समुन्नत नहीं होता तो हम इतना अनुमान नहीं कर पाते। देखो, अब चाहे ज्योतिष की दृष्टि से बात कर लो, चाहे भूगोल की दृष्टि से बात कर लो, कौन सा ग्रहण कब लगेगा ये पहले बता दिया जाता है। कैसे बताया गया? क्योंकि यह एक गणित है, उसका अनुमान कर लिया जाता है कि इतने समय में ये चीज होगी। आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में टारगेट फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है टाइम का, कि इतने टाइम में ये काम होगा। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, उन बड़े प्रोजेक्टों में टाइमिंग फिक्सिंग का आधार क्या है? तो उसका नाम है अनुमान प्रमाण। दवा आपको दी जाती है, तो ये जो दवा दी जाती है, कौन सी दवा किस में दिया जाएगा? देखो, सब कुछ अनुमान प्रमाण पर चल रहा है। किसी को ऐसा हो गया तो आप जल्दी से सर्दी लग गई तो आप कहते हो भैया थोड़ा इनको जरा काढ़ा पिला दो, हल्दी दूध दे दो, थोड़ी सर्दी इनकी कम हो जाएगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उससे वो चीज ठीक ही हो जाए, लेकिन तुम्हारा क्या है? अनुमान है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा। अनुमान कैसे तुमने ये बना लिया? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में, पूर्व में ऐसा होता हुआ देखा था, इसलिए हमने अनुमान बना लिया। तो अनुमान प्रमाण का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? जो प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे चलता है, उसका अनुगमन करते हुए चलने वाला प्रमाण है, उसका नाम है अनुमान प्रमाण। इसके बहुत लाभ हैं। हाँ, अब देखो, आज के जमाने में तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। अब ये सारा का सारा अनुमान प्रमाण से ही चल रहा है। अब जब इसमें बहुत बड़े रिसर्चर होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, वो इन बातों को पकड़ लेते हैं। तो हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से यह चिंतन करके बताया कि जितने अधिक ज्ञान के प्रमाण होंगे मनुष्य के पास, उतना ही मनुष्य का ज्यादा अच्छा ज्ञान होगा, और जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना ही मनुष्य की महिमा होगी, मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा। तो अब हम अनुमान प्रमाण के कुछ भीतर प्रवेश करते हैं, बेसिक बातों को समझते हैं। सबसे पहले अब हम मूल परिभाषाओं पे आएंगे, मूल शब्दों पे आएंगे, जिससे उसका पूरा स्ट्रक्चर, जो उसका स्वरूप और स्वरूप है, वो हम लोगों के सामने खुल करके आ जाए। तो प्रश्न किया, को नाम अनुमान, ये अनुमान किसको कहते हैं? तो उत्तर दिया, लिंग परामर्श अनुमानम। जो लिंग परामर्श के अनुसार, आधार पर विचार होता है, ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण की परिभाषा होगी।
क्या परिभाषा होगी? लिंग परामर्शः अनुमानम। देखो आप, ये छोटे छोटे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे बैठ जाए हृदय में तो काम बनेगा। परिभाषा, अच्छा ये परिभाषा क्या होता है? कई बार हर चीज की परिभाषा बताई जाती है या पूछा भी जाता है, तो परिभाषा किसको कहते हैं? कभी इसको भी समझना चाहिए। तो परिभाषा का अर्थ होता है परितः भाष्यते सा परिभाषा। परितः माने होता है चारों तरफ से। जो वाक्य, जो वक्तव्य अपने विषय को पूरी तरीके से चारों तरफ से बताने में समर्थ होता है, उस वाक्य को हम परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको नोट बना लो, याद कर लो, लिख लो, बड़ी काम की चीजें हैं। परितः भाष्यते अनया सा परिभाषा। जिस वाक्य के द्वारा उस विषय को समग्रता से माने चारों तरफ से बता दिया जाए, कह दिया जाए, खोल दिया जाए, उस वाक्य को परिभाषा कहा जाता है। सभी को परिभाषा नहीं बताया जा सकता। तो अब हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस अनुमान प्रमाण में, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में जो असाधारण करण था वो कौन हुआ? इंद्रियां थी। हमारी पांचों जो ज्ञान की इंद्रियां हैं वो असाधारण करण बनी थी। असाधारण करण, ये तो याद हो गया होगा या बात बैठ गई होगी, समझ गए होंगे। असाधारण करण उस करण को कहते हैं जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं असाधारण करण। जैसे रूप देखना हो तो चाहे और जो भी कर लो, लेकिन जब तक नेत्र रूपी इंद्री नहीं होगी तब तक हमें रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो जिसके बिना जो चीज नहीं हो सकती उस इंद्रिय को साधारण करण नहीं बोलेंगे, बल्कि असाधारण करण बोलते हैं। तो अब इस अनुमान प्रमाण में असाधारण करण क्या बनेगा? तो देखो, इस अनुमान प्रमाण में असाधारण करण कोई इंद्री नहीं बन सकती, क्योंकि इंद्री तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगी। अनुमान प्रमाण कौन है? अभी बता दिया सब। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे पीछे चलेगा। तो अनुमान प्रमाण में असाधारण करण होगा लिंग परामर्श, यानी जो संकेत हैं उनसे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उन संकेतों का जो ज्ञान है, यही होने वाले ज्ञान का असाधारण करण कहलाएगा। कैसे? एक दृष्टांत लेते हैं। जैसे आप अपने घर में बैठे थे, कमरे में सो रहे थे, मान लिया कमरे में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। अचानक नींद खुली तो इतने में ही आपने अपना दरवाजा खोला, अभी बाहर नहीं निकले, कमरे के भीतर थे। मान लो आगे और कमरे आदि रहे होंगे, या भीतर कोई बाहर से बिल्ली आ गई। अब वो बिल्ली भीगी थी, अभी आप बाहर निकले नहीं, तो आपने बिल्ली को जैसे ही देखा ये भीगी है, तो बिल्ली का जो भीगना है वो लिंग माने होता है चिन्ह, और परामर्श माने होता है उससे जो प्रगटा हुआ ज्ञान। इसी को बोलते हैं किसने सलाह दिया, मतलब किसने ये ज्ञान दिया। तो जब आपने बिल्ली को भीगा हुआ देखा, तो भीगी हुई बिल्ली को देखने मात्र से किसी ने भी आपको बताया नहीं,
आपने किसी से पूछा नहीं, लेकिन आपके मन में क्या हो गया, अनुमान हो गया कि शायद वर्षा बाहर हो रही है। देखो, तो ज्ञान ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो ज्ञान हुआ उसको आपने नेत्र से नहीं देखा, यानी प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं देखा वर्षा को, लेकिन कोई लिंग आपने देख लिया। यानी पहले आपकी स्मृति में ये बात है कि जब जब वर्षा होती है तब ये पशु पक्षी सब भीग जाते हैं। आपने भीगते हुए पहले देखा था, तो आज जब आपने बिल्ली को भीगा हुआ देखा तो बिल्ली लिंग बन गई, और उस बिल्ली को देख करके आपके अंदर एक ज्ञान प्रकट हो गया कि शायद बाहर वर्षा हो रही है। लेकिन अनुमान हमेशा सही ही होगा ऐसा कोई नियम तो इसीलिए अनुमान है। मान लिया वर्षा ना हुई हो, किसी ने गुस्से में एक बाल्टी पानी फेंक दिया हो उस पे अपूर्वा बिहार की तरफ से भागी हो दीनदयालपुर तरफ, और उधर से कोई देवी जी हो, उन्होंने सोचा हो लाओ एक बाल्टी, कहाँ बीच में रास्ता क्रॉस कर रही, तो एक बाल्टी उस पर ढरका दिया महाराज, और वो भीगती हुई तुम्हारे घर के अंदर आ गई, और तुमने उसको देख के क्या अनुमान कर लिया? तो ये जो अनुमान है, ये अनुमान तुम्हारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन अनुमान तो किया गया। तो हम अभी आगे आएंगे कौन से अनुमान सही निकलेंगे, कहाँ पे संदेह रहता है। आज पूरा का पूरा टॉपिक इसी अनुमान प्रमाण पर ही आधारित है। तो देखो आप, तो अनुमान प्रमाण की परिभाषा बताया, कैसे वो काम करता है इसको देखा। अब इसको देखो, अनुमान प्रमाण की जो सामान्य रूप से हमारे यहाँ प्रचलित दृष्टांत है, वो दृष्टांत दिया जाता है। इसमें व्याप्ति का बल यदि कमजोर है तो तुम्हारा ज्ञान कमजोर होगा। व्याप्ति माने होता है, व्याप्ति माने होता है उसका सहचार। जैसे मैंने बिल्ली की अभी दृष्टांत लिया कि बिल्ली का भीगना, तो बिल्ली के जो भीगने का कारण हमने वर्षा का अनुमान किया, यह बात हमेशा वर्षा से ही बिल्ली भीगी हो ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये जो व्याप्ति हमने बनाया कि जब जब बिल्ली भीगेगी तब तब वर्षा हुई होगी, यह व्याप्ति शिथिल व्याप्ति है, ये पक्की व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति माने होता है जो नियम में सहचार होता है उसको व्याप्ति बोलेंगे। कैसे देखो, तो पहले व्याप्ति को समझ लो थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्याप्ति उसको कहते हैं जहां किसी की किसी में व्याप्त, मतलब उसमें संचार रहता हो, उसके बिना वो ना होता हो, उसको बोलते हैं व्याप्ति। जैसे यदि प्रकाश हो गया है तो सूरज निकला होगा, ठीक है, ये व्याप्ति बन सकती है। कि मान लिया आपने कोहरा छाया हो तो अगर तुमने ये धारणा बना ली कि जब जब सूरज निकलता है तो प्रकाश होता है, और मान लिया उस दिन बरसात हो रही, कोहरा छा गया, तो देखो ये व्याप्ति आपकी पूरी तरीके से सही तो नहीं बैठेगी, क्योंकि ये व्याप्ति खंडित हो गई। बात समझो क्या बता रहे हैं। तो ऐसी व्याप्ति हो जो कटे ना। तो हमने बिल्ली की बात बताई, सूरज की बात, दो दृष्टांत हो गए। इन दोनों में जो व्याप्ति बनी वो कैसी बनी? खंडित हो जाने वाली, नहीं कट जाने वाली व्याप्ति बनी। तो कहा महाराज कोई ऐसा दृष्टांत बताओ जिसमें व्याप्ति कटे ना। तो कहा बताता हूं। तो कहा देखो, तुमने कभी धुआं देखा है?
देखा है ना धुआं? तो कहा धुआं कभी बिना अग्नि के देखा हो तो बताओ भाई, देखा है? समझ लो, विचार कर लो। तो हमारे ऋषियों का कैसा चिंतन होगा, यही दृष्टांत दिया। तो कहा व्याप्ति माने जैसे दो दोस्त रहे, कभी कभी दो दोस्त, दो सहेलियां, दो मित्र ऐसे कहते हैं कि ये जाएंगे तो ये भी जाएंगी, और वो नहीं जाएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो इसी को व्याप्त व्यापक, व्याप्य व्यापक भाव बनाएंगे। इसको थोड़ा सा सुनिए, अच्छे से आराम से सुनिए, प्रसन्न होके सुनिए। ये रत्न है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है जो सब लोग इसको समझ लें। इसको समझने वाले बड़े बिरले मिलते हैं महाराज। लेकिन एक बार ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारे काम खुल जाते हैं जीवन के। और खास तौर से जब भगवान का शोधन, भगवान के लिए जीव जो कहता ना खोज रहे हैं, पाना चाहते हैं, उस प्रसंग में ही ये सब काम आएंगे। क्योंकि अभी तो वो आदमी खाली हल्ला मचाने को ही भगवान को पाना समझ के सोचता है ऐसे हल्ला मचाने से काम चल जाएगा। तो ठीक है, जो जितना है उतना ठीक है, आगे जब होगा तब होगा। तो यहाँ पर एक व्याप्य व्यापक भाव को व्याप्ति कहते हैं, इतनी बात अभी समझ लीजिए। और जो व्याप्ति व्याप्य व्यापक भाव में जो लिंग है, लिंग माने होता है चिन्ह, उसको बोलेंगे, उसका अनुमान करके जो ज्ञान होगा उसको बोलेंगे अनुमान प्रमाण। तो अब मैं और क्लियर करके बात को रखने का प्रयास करता हूं। इसका दृष्टांत दिया कि जहां जहां धुआं है समझ लो वहां वहां अग्नि होगी। जहां जहां धुआं है वहां वहां यह व्याप्ति कैसी है, ये प्रबल व्याप्ति है। इसको आप खंडित करके नहीं दिखा सकते। अगर तुम बैठे हो यहाँ पर और अभी अभी कहीं धुआं दिख जाए, तो अगर धुआं दिख गया तो वहां क्या होगी? आपने अग्नि को देखा? नहीं देखा। देखा किसको? धुआं को देखा। बात को पकड़िएगा। हाँ, इसी आधार पे सृष्टि को देख के सृष्टा का अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है? सारी सिद्धांत खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो ये पहले सीखना चाहिए अच्छे तरीके से सब। तो देखो बात को आगे बढ़ाई जा रही है कि यदि धुआं दिख रहा है तो वहां पर अग्नि होगी। तो एक व्याप्ति बन गई, एक व्याप्य व्यापक संबंध बन गया। किसमें किसमें? अग्नि और धुएं में। क्या व्याप्य व्यापक संबंध बना? कि धुआं हमेशा अग्नि में ही रहता है। सीधे बैठो, बिना अग्नि के धुआं भाई होता हो तो बताओ तुम, कहीं देखा है तुमने? नहीं देखा। तो यदि कहीं तुमको धुआं दिख जाए, गांव में अब तो नहीं, सब पक्के मकान बन गए, जब कच्चे और ज्यादातर छप्पर हुआ करते थे तो गर्मी के समय में बहुत आग लग जाती थी। कुछ माताएं आग नहीं संभाल पाती थी तो चूल्हे में रोटी बनाने गई, या कई बार दीपक जलाए जाते थे, ऐसे खुली ज्योति के दीपक होते थे। तो कभी हवा में कहीं कुछ चिंगारी लग जाती थी और वो सब जलने लगता था। तो जो दूर किसी का घर है उसको वो आग तो नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन क्या दिखता था? और हल्ला मच जाता था, भैया आग लग गई, आग लग गई। तो आग तो सीधी नहीं दिखी, लेकिन धुआं दिख गया। तो धुआं देखा तो हमने समझ लिया कि यदि धुआं यहाँ पर है तो आग यहाँ पर जरूर होगी। इससे बहुत बड़ी बातें खुल जाएंगी। ये आग धुआं नहीं समझना है, समझना कुछ और है। पहले इसको अच्छे से पकड़ो,
तो इस व्याप्ति को, इस संबंध को बोलते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। और ये व्याप्ति हो गई। व्याप्ति माने एक नियम देखा गया। क्या देखा गया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, वह्नि माने अग्नि। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। ये एक नियम बन गया। अब इसको आप उलट नहीं सकते कि जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना होता है। लेकिन ये नियम बन गया कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। इसी को तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, जब भागवत आप सुनते हो तो उसमें पहला जो महात्मा का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो आपको इस श्लोक सुन के आराम मिला कि थोड़ा विषय बदला, इसलिए राहत मिली। तो इस श्लोक में भगवान के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण का वर्णन किया गया है। तटस्थ लक्षण माने जो कभी कभी हो और कभी कभी ना हो। तट माने होता है किनारा। तो ये जो अनुमान प्रमाण के आधार पर फिर इसका व्याख्यान किया जाएगा। तो भगवान में जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, ये प्रभु के तटस्थ लक्षण है। और जो सच्चिदानंद स्वरूपता है वह स्वरूप लक्षण है। पकड़ में आया? ये कैसे खोल पाओगे? ये जब आपको ये सारा ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त होगा तब। तो पुनः हम अपने विषय पर आते हैं। यह एक व्याप्ति बन गई कि जहां जहां ये होगा वहां वहां वो होगा। अब इस आधार पे अनुमान किया जाता है। अब जब कोई दूर जहाज जाता है, देखते हो तो पहले बता दिया इतना टाइम लगेगा। ये कैसे बताया? अनुमान प्रमाण पे। इस दिशा में अब देखो रॉकेट जाते हैं उन ग्रहों पे जहां पे आदमी नहीं है, लेकिन उतने टाइमिंग में पहुंचेगा हमारा ये वाला जो है सैटेलाइट। देख रहे हो? तो सारे विश्व में जो आज विकास हो रहा है उसके पीछे अनुमान प्रमाण है। इसकी महिमा समझिए। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और अच्छे जो हैं वो बड़े बड़े जो चिंतक हैं, उन सब का जीवन इसी प्रमाण पर आधारित होता है, जिसका नाम है अनुमान प्रमाण। तो यह एक सहचार देखा गया। इसमें एक संबंध है, व्याप्य व्यापक संबंध। अग्नि व्यापक है और धुआं उसमें व्याप्य है। कैसे बोलोगे? व्याप्य व्यापक संबंध। कोई चौपाई बोल सकते हो? कोई सुना हो? अब देखो खुलेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर पढ़ो, खुलता नहीं बिना गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा के। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट। तो जब व्यापक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सामान्य समाज व्यापक माने विस्तार समझता है। नहीं, व्यापक माने विस्तार नहीं अर्थ बनेगा। इसका अर्थ क्या बनेगा कि व्यापक उसको कहते हैं जिसमें व्याप्य भरा होता है। जैसे आकाश व्यापक है और उसमें वस्तुएं भरी हुई हैं। कमरा कहाँ है? आकाश में है। कुर्सी कहाँ है? आकाश में है। घट कहाँ है? आकाश में है।
व्यापक वह चीज कहलाती है जिसमें व्याप्य होता है। यानी संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण मठ घट कुर्सी कटोरा सकोरा ये आकाश में है, तो वस्तुएं हो गई व्याप्य और आकाश हो गया व्यापक। देखा आपने? तो वैसे ही अग्नि हो गई व्यापक और धुआं हो गया व्याप्य, क्योंकि अग्नि में धुआं रहता है। अग्नि अधिष्ठान है। अधिष्ठान तो बोलना ठीक नहीं होगा यहाँ पर, नहीं तो दूसरे बात प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि व्यापक है और धुआं उसमें व्याप्य है, तो ये संबंध बना व्याप्य व्यापक संबंध। और इस अनुमान का आधार क्या लिया? व्याप्ति। व्याप्ति माने होता है कि यह सहचार हमारी बुद्धि में पक्का बैठा है। जैसे इसको लौकिक में देख लो, कोई दो लोग बड़े जिगरी दोस्त हों, हमारे यहाँ भी पहले दो लोग साथ साथ ही आते जाते, तो नहीं महाराज, अब तो पूर्व पश्चिम, पहले कई बार ऐसे लोग साथ साथ रहते, तो कहते आज तुम हो वो कहाँ है, मतलब तुम्हारे बिना तो वो आते नहीं, है ना। तो देखो ऐसे इसको बोलते हैं साथ साथ दोनों चीजें रहती हैं। तो यह अनुमान प्रमाण के विषय में कुछ चर्चा यहाँ पर संक्षेप में की जा रही है। यह जो अनुमान प्रमाण है, इस अनुमान प्रमाण के बारे में थोड़ा सा और आगे समझो। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के 3 भेद बताए गए थे, याद है ना? पूछो ना, है ना? सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष, खूब चर्चा इस पर चली। तो वैसे ही यहाँ अनुमान प्रमाण के 2 भेद हैं। एक भेद है स्वार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। आराम से समझें, सीखें। स्वार्थानुमान क्या है कि जब स्व अर्थ के लिए, अपने ज्ञान के लिए हम अनुमान करते हैं, अपना ज्ञान हमें करना है, हमें देखना है कि इसमें क्या है, तब उस प्रक्रिया को स्वार्थानुमान कहेंगे। और जब किसी और को समझाना होगा तब उसको परार्था अनुमान कहेंगे। ये 2 भेद यहाँ पर माने गए। तो स्वार्थानुमान की जो प्रक्रिया है उसमें तो ये दृष्टांत फिट हो जाएगा, यत्र यत्र ध्रुवः तत्र तत्र वह्निः, हमने देखा और हमने समझ लिया। लेकिन जब किसी को समझाना होगा दूसरे को, तो केवल तब इससे काम तो नहीं चलेगी। तब वहां पर 5 अवयवों से समझाया जाएगा, 5 बिंदुओं से समझाया जाता है इस अनुमान प्रमाण के विषय को। उसके नाम सुनो। पहला होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है दृष्टांत, और चौथा होता है उपनय, और 5वां होता है निगमन। ये शास्त्रीय शब्द सभी हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा माने होता है निश्चय। जैसे मैंने ये कहा कि यात्रा कर रहे थे, कहाँ की? केदारनाथ जी की। तो केदारनाथ जी की यात्रा करते समय पहाड़ के उधर से हमको लगा कि उधर अग्नि है, धुआं जैसा दिखा। अब जो यात्रा किया होगा वो समझ जाएगा, जो नहीं किया उसको समझ में ये बात नहीं आएगी। तो धुआं जैसा दिखा, तो प्रतिज्ञा क्या हो गई? पर्वतो वन्यमाना, लगता है पहाड़ पे आग लगी है। अब देखो ये प्रतिज्ञा हो गई। देखा आपने? अब कैसे तुमने जान लिया आग लगी? हेतु क्या है? क्योंकि हमको धुआं दिख रहा है, ये हेतु है। हेतु होगा धूमत्वात्, ऐसे विद्वानों के बीच में बात होती है।
प्रतिज्ञा क्या है? मतलब कोई बात आपने कही तो उसका हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन ये आपको बताना होगा। तो यदि तुमने कहा कि लगता है पहाड़ के पीछे आग लगी है, देखो पहाड़ के पीछे आग लगी है, तो ये तुम्हारा प्रतिज्ञा हो गया। अब हेतु क्या है? धूमत्वात्, क्योंकि पर्वत धुएं वाला दिख रहा है और हमने धुआं जहां जहां देखा था वहां वहां अग्नि देखी थी, तो हमारे अंदर ये जो व्याप्ति है वो कभी खंडित, यानी जब जब ये होगा तब तब ये होगा। जब तुम्हें डॉक्टर बता देता है कि बुखार है तो बुखार को देखता है कि अनुमान कर लेता है, देह गर्म है, चक्कर आ रहा है, भोजन में रुचि नहीं है, तो क्या कहेंगे? बुखार है। यानी बुखार का जो ज्ञान है वो बुखार का ज्ञान लक्षण से हुआ, यानी अनुमान से कर लिया कि तुमको बुखार है, देखो महाराज। या उस समय नहीं है, तुमने बताया कि हमको ठंडी लगती है, ऐसा ऐसा हो जाता है, देखो। सारा जीवन अनुमान प्रमाण पे बहुत सारा इसका लाभ है, अच्छे से चिंतन करोगे तब। जिसको व्यक्ति का अनुमान करना आ गया, इसी को बोलेंगे असेसमेंट। व्यक्ति की पहचान, जगत की पहचान, जीव की पहचान, क्योंकि हर ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं कर पाओगे। समझ में इसकी महिमा भी आनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो जब परार्थानुमान, अनुमान के दो भेद, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान का आशय फिर बोल देता हूं, दूसरे को जब समझाने के लिए अनुमान किया जाता है तब उसको बोलते हैं परार्था अनुमान। तो उसमें 5 बिंदुओं का, 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनको पंच अवयवः बोलते हैं। कौन कौन? प्रतिज्ञा, हेतु, तो प्रतिज्ञा क्या किया? पर्वत पे आग है। हेतु माने क्यों तुमने ये बात कही? तो कहा धूमत्वात्, वहां धुआं हमको दिख रहा है। तो दृष्टांत क्या है? तो कहा यज्ञ, यज्ञशाले यथा महासने, महासने माने रसोई घर में। हमने यज्ञशाला में हवन करने गए तो वहां भी हमने देखा था धुआं होता है तो तभी अग्नि होती है, और हमने रसोई घर में भी देखा कि जब धुआं तभी होता है जब वहां चूल्हे में अग्नि होती है। तो यहाँ धुआं है तो यहाँ भी अग्नि होगी, होनी चाहिए। ये देखो बात खुल के आई, अब ये कस गई बात बिल्कुल। तो ये दृष्टांत क्या हो गया? रसोई का और यज्ञशाला का। अब उपनय करते हैं नियम का साध्य में, यानी नियम ये दिख रहा है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। देखा आपने? तो ये नियम हमने देखा है, अब उसको आप समझा रहे हो दूसरे को। देखो भैया, हम इसलिए कह रहे हैं वहां पे आग लगी है क्योंकि ये नियम मैंने देखा है। कहाँ देखा है? दृष्टांत दिया। कहाँ देखा? रसोई में, यज्ञशाला में, और यत्र तत्र अन्यत्र भी दृष्टांत ले लो। तो मैंने ये नियम देखा है। क्या नियम देखा है? कि धुआं बिना अग्नि के नहीं होता, और अगर धुआं है तो अग्नि जरूर होगी। तो निगमन हो गया कि उपनय में सहचार नियम साध्य में घटा दिया गया, मतलब निगमन, निर्णय बन गया। ये हमारी बुद्धि की अनुभव, देखो आप, ये निगमन हो गया कि इस आधार पे मैं कह सकता हूं वहां पर आग अवश्य है इति सिद्धम। देखो महाराज, तो हमने आग को
आंख से नहीं देखा, फिर भी हमने आग को जान लिया। तो इस ज्ञान की प्रक्रिया को क्या बोलोगे? अनुमान प्रमाण। इन आंखों से ज्यादा नहीं जान पाते हो। गर्व का परीक्षण, भोजन के स्वाद का परीक्षण, अरे कितनी सारी भोजन, तो चलो दूसरे में दृष्टांत में चला जाएगा। कौन सा ग्रहण कब, वर्षा कब होगी, अनुमान देखो होता है। आंधी आने वाली, ये मौसम विभाग जब बताता है तो क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देखता है? किस प्रमाण से? अनुमान प्रमाण से। अब तुमको इसकी महिमा खुलने लग जाएगी। जब किसी भी चीज का, प्रोजेक्ट का एक रेट फिक्स होता है कि ये सड़क इतने में बनेगी, तो ये प्रत्यक्ष देखता है कि अनुमान करता है? और अनुमान किस आधार पे होगा? प्रत्यक्ष का अनुगामी होगा। तुम कपड़ा बनवाने जाते हो दर्जी के पास, तो कितना कपड़ा ले जाते हो? जितना पहले ले गए थे, अनुमान कर लिया कि इतना कपड़ा ले लो, हो जाएगा। देखो आप, देखा? तो सारा का सारा जो जीवन है वो इस प्रमाण की महिमा से युक्त दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से यह अनुमान प्रमाण की चर्चा चल रही है। इस अनुमान प्रमाण में कुछ बेसिक बातें जो बताई गई उनको ध्यान रखें। उसकी परिभाषा, उसका असाधारणकरण परिभाषा क्या है? लिंग परामर्श अनुमानम। लिंग माने वो जो चिन्ह उसके हैं, व्याप्ति का जो नियम है, उसके आधार पर अनुमान किया जाता है। ठीक है? परार्थानुमान और स्वार्था अनुमान, दो भेद इसके होते हैं। इसमें व्याप्ति जितनी प्रबल होगी, ज्ञान उतना ही प्रबल होगा। अब इसमें जो व्याप्ति होती है ये तीन प्रकार की होती है। ये इसमें भेद को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि जो व्याप्ति होती है वो तीन प्रकार की व्याप्ति। इन शब्दों से परिचित आप हो, हम यहाँ बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहली व्याप्ति होती है अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति। ये अन्वय क्या होता है? अन्वय कहते हैं, ऐसे समझ लो किसी चीज को सीधा समझना अन्वय, और फिर उसको उलट के समझ लेना व्याप्ति। जैसे वस्त्र को पहन लेना ये अन्वय है, निकाल के रख देना ये व्यतिरेकी है। जब सृष्टि कैसे बनती है, किस प्रक्रिया से सृष्टि बनती है, इसको बताना होगा तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे अन्वय। और किस प्रकार से प्रलय हो जाता है उसको बताना होगा तो उसको बोलेंगे व्यतिरेक। ये शब्दों को सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो व्याप्ति है वो दोनों बताएंगे, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति, यानी सीधी व्याप्ति भी और उल्टी भी व्याप्ति। ये व्याप्ति तीन प्रकार की है। उसमें पहली प्रकार की ये व्याप्ति है, फिर से नाम बोलता हूं, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति। ये क्या है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। इसमें दोनों बनती हैं। अन्वय व्यतिरेकी भी, मतलब इधर से भी बन जाएगा और उधर से भी बन जाएगा। ठीक है? तो इसमें अन्वय क्या होगा, मतलब सीधा क्या होगा कि यद भावे तद भावा। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा। ठीक है? अब इसका व्यतिरेक क्या बनेगा? यद अभावे तद अभावा। जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। देखो, तो ये मैंने व्यतिरेकी और अन्वय दोनों आपको व्याप्ति इसको बताया। इसमें एक नियम जो सहचार का नियम सदा दिखता है, इसको आप उलट नहीं सकते। ठीक है? तो ये निगमन आपको बन गया कि जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं
होगा, पक्का हो गया। इसी आधार पे नियम, मतलब बादल अगर हो गए तो आपने समझ लिया वर्षा होगी। आज गेहूं हमको धुलना नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड से केवल आए तो है, लेकिन धुलेंगे नहीं आज, क्योंकि वर्षा हो सकती है। जो ज्ञान तुमको हो गया, तो ये ज्ञान किस आधार पे हुआ? बादल के आधार पे ज्ञान हो गया। देखो आप, इसकी बड़ी मजेदार ये चीज है, बस थोड़ा इसमें प्रवेश मिल जाए तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बारीक बातें अन्य भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं तुम सबको बड़ा भारी हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ जा रहा हूं। तो दूसरी व्याप्ति होती है केवल व्यतिरेकी व्याप्ति। व्यतिरेकी मानी भी बता दिया हूं, अब उसको मनन करना, यानी उल्टा तरीके से बताना है। तो जैसे मान लिया किसी ने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जीवित जो शरीर है वो सात्मक होता है, यानी जो कोई मनुष्य जीवित है वो आत्मा के साथ में होता है। उसने ये प्रतिज्ञा कर लिया, उसकी ये व्याप्ति है कि जीवित शरीरम सात्मकम, जो भी शरीर जीवित है वो आत्मा उसमें है, तभी जीवित है। तो यदि इसका व्यतिरेक करना होगा, मतलब ऐसा दृष्टांत देना है जो उल्टा हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आत्मा मतलब जो जीवित नहीं है उसमें नहीं होती है। तो कैसे बताओगे? यहाँ आत्मा माने जीव समझना, आत्मा सर्वव्यापक वाला नहीं लेना, नहीं तो नहीं बनेगा। समझाने के लिए है, दृष्टांत सर्वांश में नहीं होता है, अल्पांश में ही होगा। तो दृष्टांत लिया यथा घटः, जैसे घट में आत्मा नहीं है, तो पूछा घट में आत्मा नहीं है तो क्यों नहीं आत्मा है? तो हेतु दिया प्राणादिकत्वात्, जो जीवित शरीर होता है उसमें आत्मा होती है। क्यों है? क्योंकि उसमें प्राणादि होते हैं। तो घट में आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां प्राण आदि का दर्शन नहीं होता। तो ये व्यतिरेकी व्याप्ति इस प्रकार से लिंग बना करके अर्थ निकाला जाता है। तो अब तीसरी व्याप्ति है केवल अन्वयी व्याप्ति, जिसमें अब पहले उसमें दोनों था, अन्वय व्यतिरेक, अब केवल व्यतिरेक दिखाया, केवल अन्वय दिखा रहे हैं। जैसे कोई प्रतिज्ञा कर लिया शब्दश्च अविधेय, जैसे ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जो भी कोई शब्द होगा तो किसी न किसी का अविधेय होगा, यानी कोई वस्तु होगी। दो शब्द होते हैं, अविधेय, अविधान। देखो इस शास्त्र की शैली ऐसे पढ़ाई जाएगी। जब आप ऊंचे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इन्हीं भाषा में बात होगी। जैसे आप साइंटिस्ट बने तो साइंटिस्ट की भाषा अलग होती है, डॉक्टर की भाषा अलग होती है, ठीक है ना। वकालत की भाषा, वैसे ही ये हमारे अध्यात्म जगत की भाषा का भी थोड़ा ज्ञान यथासंभव होना चाहिए। तो शब्दस्य अविधेय, तो कहा जो भी शब्द है वो कोई न कोई वस्तु का सूचक है। तो कहा हेतु, हेतु का प्रमेयत्व, तो कहा यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अविधेयत्वं, जो भी कोई ज्ञान होगा तो किसी न किसी का होता है। अच्छा, तो इसका कहा दृष्टांत बताओ। तो कहा यथा घटः, घट प्रमेय है इसलिए उस ये दृष्टांत दे दिया। तो उपनय क्या बनेगा कि यत्र तु प्रमेयत्वं विद्यते तस्मात् अविधेयत्वं विद्यते अपि, मतलब जहां जहां कोई चीज जानी जाएगी तो वह कोई न कोई अविधेय होगी। अब निर्णय निकाल लिया, निगमन क्या दिया? शब्दस्य अविधेय, जब भी कोई शब्द का प्रयोग होगा तो किसी न किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का नाम आदि होगा ही होगा। जैसे आपने एक शब्द बोला कुर्सी, तो कुर्सी खाली शब्द नहीं है,
बल्कि वो अविधेय है, किसी का नाम है महाराज। तो ऐसा वहां पर ये तीसरी व्याप्ति बताई गई, जिसका नाम केवल अन्वयी व्याप्ति हुई। तो इस प्रकार से यह चर्चा अनुमान प्रमाण के ऊपर हुई। इस अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आपको ये बात देखनी है कि यह अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुगामी होता है, और इस प्रमाण से जो चीज इंद्रिय प्रत्यक्ष सीधी नहीं हो सकती, उसका ज्ञान इसी प्रमाण से किया जाता है। और जब आप विचार करोगे तो आपको लगेगा आपके जीवन में ज्यादा ज्ञान जो है वो इसी अनुमान प्रमाण से ही है। इंद्रिय प्रत्यक्ष का ज्ञान तो बहुत सीमित है, कम है। तो इस पर आप खूब मनन करें। आज यहीं पर हम लोग वाणी को विराम देते हैं। कल अगले प्रमाण की हम लोग चर्चा को करेंगे। गौर वृंदावन बिहारी लाल की जय।